विंडोज के ऊपर है। एक्स्ट्रा का जो थीम है वो मैं यहाँ पर यूज कर रहा हूँ अगेन। और आज से ऑनवर्ड हम जो है वो ई कॉमर्स वेबसाइट के बारे में बात करेंगे। हम देखेंगे कि भाई ई कॉमर्स वेबसाइट आप किस तरह से बना सकते हैं। तो गो टू प्लगइन्स एंड देन क्लिक ऑन ऐड प्लगइन। अब ई कॉमर्स के लिए आपको जो प्लगइन मेनली चाहिए वो है हमारा वूकॉमर्स। तो ये जो वूकॉमर्स का प्लगइन है इसे मैं इंस्टॉल कर लूंगा यहाँ से। Then click on activate. इतना लेट क्यों आ रहा है? ओके जी, तो यहाँ पर हमारे पास हमारा स्टोर का जो सेटअप है वो स्टार्ट हो जाता है। दो ऑप्शन आपको देखने को मिलते हैं, एक है सेटअप माय स्टोर और दूसरा है स्किप गाइडेड सेटअप। तो आप सेटअप माय स्टोर के बटन पर क्लिक करोगे। आई एम जस्ट स्टार्टिंग माय बिजनेस, कंटिन्यू। स्टोर का नेम कुछ भी, एंड देन यहाँ पर कि भाई आप क्या प्रोडक्ट बेचोगे, एंड क्लिक ऑन कंटिन्यू। अब ये एक्स्ट्रा जो एप्स हैं वो यहाँ पे स्टार्ट करेगा, तो आप इसे स्किप कर देना। वो चेक इन करना है, और जो नीचे सबसे शो कर रहा है लास्ट में वो चेक इन का बॉक्स था। देन आफ्टर दैट यहाँ से अगर आप पेजेस में जाके देखोगे तो यू विल सी कि आपका कार्ड, चेकआउट, माय अकाउंट, ये वाले जो पेजेस हैं वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली बन चुके हैं। और इवन कि हमारा शॉप पेज भी बन चुका है। उसका स्टेटस क्या आ रहा है? ये इसका स्टेटस है। जैसे होम के आगे फ्रंट पेज लिखा आता था, ब्लॉग्स के आगे पोस्ट पेज लिखा आता था, यहाँ पे शॉप के आगे क्या लिखा हुआ है? दैट सिंपली मींस जब भी कोई भी नया प्रोडक्ट आप ऐड करोगे ऑटोमेटिकली वो कौन से पेज पे शो होगा? अब यहाँ से वापस जाएंगे सॉरी अपना वूकॉमर्स में। अच्छा, इसके साथ भी देखें यहाँ पे प्रोडक्ट्स आ गया, पेमेंट्स आ गए, एनालिटिक्स आ गया, मार्केटिंग का ऑप्शन भी आ गया। सो वूकॉमर्स में जाते हैं ना, यहाँ पर हमारे पास ये चीजें, ऐड योर प्रोडक्ट, सेट अप पेमेंट, कस्टमाइज योर स्टोर, फ्लेक्स सेल्स टैक्स और लॉन्च योर स्टोर। सो हम सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे, एक प्रोडक्ट ऐड करेंगे। तो लेट्स क्लिक ऑन ऐड प्रोडक्ट्स। एंड भैया आपके पास क्या है? एक फिजिकल प्रोडक्ट है, एक वेरिएबल प्रोडक्ट है, या एक ग्रुप प्रोडक्ट है। हम कहते हैं हमारे पास एक फिजिकल प्रोडक्ट है। अब फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर आ गए, हम यहाँ से उठाते हैं प्रोडक्ट का टाइटल, कॉपी, एंड यहाँ पर लाकर पेस्ट। देन यहाँ पर ऑप्शन आता है प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन। स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पर एक और ऑप्शन आएगा फॉर प्रोडक्ट शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, यानी कि दो जगहों पर हमारे पास डिस्क्रिप्शन ऐड करने वाला है। ओके जी, तो यहाँ पर हमारे पास इमेजेस मौजूद हैं। वन बाय वन में इनको करूँगा कि डाउनलोड।
गया जी। लेट्स गो बैक। इस साइड पर अगर आप देखोगे तो ऑप्शन आता है प्रोडक्ट इमेज, क्लिक करो, सिलेक्ट फाइल, ऊपर देन आफ्टर दैट यहाँ पर ऑप्शन आएगा प्रोडक्ट गैलरी का। तो जो एक्स्ट्रा इमेजेस होती हैं वो आपकी जाएंगी प्रोडक्ट गैलरी में। देन यहाँ पर प्रोडक्ट कैटेगरीज के सेक्शन पे आते हैं, यहाँ से ऐड न्यू कैटेगरी, और हम इस कैटेगरी को नाम दे देते हैं पेरेंट कैटेगरीज की कोई नहीं होगी, या बल्कि पेरेंट कैटेगरी वो भी फिर बनानी पड़ेगी, तो ऐड न्यू कैटेगरी कर दो उसे, और इसे ऐड करो इसी बॉटम्स वाली कैटेगरी में, ठीक है। देन स्क्रॉल डाउन और यहाँ पर आता है प्रोडक्ट डेटा। और ये हमने रख दी प्रोडक्ट की प्राइस। अब फॉर एग्जांपल इस पर अगर डिस्काउंट चल रहा है तो वो जो डिस्काउंटेड प्राइस होगी वो आपकी यहाँ पर आ जाएगी। एंड देन क्लिक ऑन पब्लिश। देन यहाँ से व्यू प्रोडक्ट एंड देयर वी गो। ये आ गया हमारा प्रोडक्ट, ये देखें सेल का सेक्शन। और अगर आप तो ये एग्जांपल के लिए यहाँ पर हमारा जो प्रोडक्ट है वो आ गया, और जो इमेजेस हमने गैलरी में ऐड की हैं वो यहाँ पर हमारी शो होगा। अब अगर मैं यहीं से एडिट प्रोडक्ट करता हूँ, ये हमारे पास प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन है। फॉर एग्जांपल इसको हमने यहाँ से कॉपी किया और ये शॉर्ट डिस्क्रिप्शन में लाकर मैं इसे कर देता हूँ पेस्ट एंड क्लिक ऑन अपडेट। ठीक हो गया जी। तो इस तरह से ये जो डेटा है ये यहाँ पर शो हो जाएगा। यहाँ पर ये हेडिंग 2 है तो आप इसे मेरी हेडिंग 5 बना देते हैं। क्लिक ऑन अपडेट। देन यहाँ पर आगे से करना रीलोड एंड ओके। दिस इज हाउ आप अपनी वेबसाइट पर क्या ऐड कर सकते हैं, प्रोडक्ट। अब आप लोगों ने करना क्या वो और से समझो। वेबसाइट रीसेट, दोबारा से पेजेस बनाओगे एंड दिस टाइम आपके ज्यादा पेजेस नहीं बनेंगे। अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस के पेजेस बनेंगे, उसके अलावा प्रोडक्ट कैटेगरीज बनेगी। जैसे मेंस है, मेन कैटेगरी मेंस होगी और फिर उसकी सब कैटेगरी बनेगी। तो उसके लिए क्या करोगे, आप प्रोडक्ट्स के सेक्शन से जाओगे कैटेगरीज। तो यहां पर फॉर एग्जांपल एक कैटेगरी आपकी बन गई मेन के नाम से और दूसरी बना ली आपने विमेन। अब फॉर एग्जांपल अगर मुझे एक सब कैटेगरी बनानी है फॉर शर्ट्स, तो यहां से आप पेरेंट कैटेगरी चूज कर लोगे, फॉर एग्जांपल women and then click on add। ठीक है। तो ये इस तरह से क्या बन जाएंगी, हमारी कैटेगरीज बन जाएगी। इसी तरह से ये जो हमारी बॉटम्स वाली कैटेगरी थी इसको भी हम एडिट करेंगे। और यहां से आप इसे कर दोगे अपडेट।
फिर आपने क्या करना है, आपने अपीयरेंस में जाना है, देन यहाँ से जाओगे मेन्यूज में। मेन्यूज में जाने के बाद नाम रख दिया मेन, लोकेशन, प्राइमरी और क्रिएट मेन्यू। देन यहाँ पर देखो तो प्रोडक्ट वाला सेक्शन नहीं आ रहा है, यानी कि कैटेगरीज आ तो नहीं है, ये कैटेगरीज पोस्ट कैटेगरीज हैं। तो प्रोडक्ट वाला सेक्शन अगर ना आ रहा तो ऊपर से आपने ये स्क्रीन ऑप्शंस पे क्लिक करना है और प्रोडक्ट कैटेगरीज को इनेबल कर देना है आपसे। देन गो टू प्रोडक्ट, पहले इस मेन्यू को सेव कर लो, गो टू प्रोडक्ट कैटेगरीज, व्यू ऑल। तो आफ्टर दैट आप इस तरह से ये चीजें जो है वो यहाँ से ऐड टू मेन्यू कर लोगे। ऐसे और बाकी वही ऊपर होम पेज आ जाएगा, साथ आपको अबाउट या कंटेंट जो भी रखना आप वो अटैच कर लोगे, जैसे इस वेबसाइट के केस स्टडी में आप देखते हो। तो यहाँ पर 3 कैटेगरीज हैं, मेन, वुमेन और जूनियर। तो ये इनका मेन मेन्यू है, तो सॉरी प्राइमरी मेन्यू है। कौन सा मेन्यू है? देन यहाँ पर अगर आप बर्गर बटन पे क्लिक करते हो तो हियर यू कैन सी ये जो मेन्यू आपको देखने को मिल रहा है ये है इनका ऑफ कैनवस मेन्यू। कौन सा मेन्यू है? ऑफ कैनवस। तो हम पहले तो ये बना लें, ठीक है, और हम डिजाइन अभी इसी बात से बना लें, हम इस तरह से उसे लेकर चले, या चाहो तो हम इसी को पकड़ के छाप देते हैं। बाय गॉड के पूरी वेबसाइट ऐसी बना दें जैसी ये वेबसाइट बनी हुई है। हाँ सही है, ऐसी बना ले। चलो ये बर्गर बटन पे क्लिक करो, ये देखो क्या कुछ है, और ये कैटेगरीज बनानी शुरू करो। बिस्मिल्लाह पढ़ो। कर दो तो हम लेके बना लो, हम लेके बना लो। बंद कर दो।